नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। हाल फिलहाल में दो स्तब्ध करने वाली घटना मीडिया में चल रही है। पहली घटना में एक वीडियो वायरल है जिसमें एक बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति को यानी पुरुष को कुछ गुंडे ट्रेन में मार रहे हैं और वे बोल रहे हैं कि अभी सावन चल रहा है और तुम मांस मछली मीट क्यों खा रहे हो, सावन के बाद खा लेना। और जब तक कि वो बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति कुछ बोल पाते, उस वीडियो में उन्हें दनादन थप्पड़ों की बारिश हो रही है। यह वीडियो कुछ सेकंड की है, पूरे 1 मिनट तक की भी नहीं है। उसमें एक व्यक्ति सफ़ेद रंग का मास्क लगाए हुए है, बाकी लोगों के चेहरे दिख रहे हैं। किस ट्रेन की घटना है यह मीडिया में बहुत ही साफ नहीं है। दूसरी चौंकाने वाली घटना हरियाणा में हुई है। वैसे अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जिस प्रकार से भाजपा का शासन चल रहा है, उस हिसाब से जिस घटना का जिक्र यानी जिसे मैं चौंकाने वाली खबर बताने जा रहा हूं, अब शायद ही चौंकाने वाली बात रह गई है। हरियाणा में चरखी दादरी नाम के जगह में शक के बिना पर 2 बंगाली मुस्लिम मजदूर रह रहे थे। उन्हें गोश्त यानी बीफ खाने के, गोमांस खाने के आरोप में कुछ लोग आए और उन्हें बुलाकर काम कराने के बहाने से ले गए और उन्हें इतना मारा कि उसमें से एक व्यक्ति की हत्या हो गई, जिसे वहाँ फेंक दिया गया झाड़ी में, और दूसरे व्यक्ति को अधमरा करके झाड़ी में फेंक दिया गया, जो बाद में बरामद हुआ। इस घटना के उजागर होते ही जब मीडिया ने हरियाणा राज्य सरकार से तीखे सवाल किए, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साफ कहा कि ऐसी घटना को कौन रोक सकता है। नायब सिंह सैनी के मुंह से निकली यह बात हरियाणा राज्य सरकार की पोल खोलती है, बल्कि पोल ही नहीं खोलती, साफ दिखाती है कि आखिर हरियाणा में गोरक्षा के नाम पर जो चरम पंथियों की गुंडागर्दी चल रही है, आखिर उनके इरादे बुलंद क्यों न हो। अगर नायब सिंह सैनी की इस स्टेटमेंट की अगर व्याख्या भी कर ली जाए कि अगर उन्होंने ऐसा कहा है, तो उसका एक पक्ष यह भी हो सकता है कि अगर आम किसी व्यक्ति को किसी गांव में अगर कोई शक हो जाए जो उसकी संस्कृति से मेल नहीं खाता हो, उसकी संस्कृति के व्यवहार का उल्लंघन का शक हो जाए, नायब सिंह सैनी शायद ये कहना चाहते हैं कि इतने बड़े प्रदेश में, पूरे हरियाणा राज्य में यह संभव नहीं है कि एक व्यक्ति की सुरक्षा मुहैया कराई जा सके, एक व्यक्ति की सुरक्षा की जा सके। अगर यह वैचारिक सहमति भी नायब सिंह सैनी के साथ बरती जाए, फिर भी यह कहना कि हु कैन स्टॉप देम, आखिर उन्हें कौन रोक सकता है, यह दिखाता है कि हरियाणा सरकार चाहती है कि इस प्रकार की घटनाओं पर लगाम न लगे। हरियाणा सरकार जो भाजपा सरकार है, आखिर वह क्यों चाहेगी। भाजपा की राजनीति पूरे देश में मुस्लिम विरोध पर टिका हुआ है, यह बात अब कोई छिपी हुई नहीं रह गई है। बल्कि बहुत ही सीनियर पत्रकार ने अपने फेसबुक अकाउंट पर, प्रशांत टंडन जिनका नाम है, उन्होंने साफ सरकार की जो मुस्लिम विरोधी गतिविधियों के प्रति जो रवैया है उसको उजागर करते हुए उन्होंने आज लिखा कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जिस भी राज्य में जहां पर भाजपा या तो मजबूत स्थिति में है, या सरकार में रह चुकी है, या सरकार में है, वहां चुनाव का समय आते ही मुस्लिम विरोधी घटनाएं तेज़ी से बढ़ने लगती हैं। बल्कि आप देखेंगे तो हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी जो मुस्लिम महिला यानी कि मुस्लिम महिला की रक्षा के नाम पर जो बिल पास किया कि उसमें मैरिज का रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है, शादी और तलाक दोनों का रजिस्ट्रेशन के एक्ट में असम सरकार में तब्दीली की गई और जिस पर राजनीति की जा रही है। लेकिन जिस प्रकार से हिमंता बिस्वा शर्मा ने असम की विधानसभा में
मियाँ शब्द को बार बार कहा और जिस पर वहाँ पे विवाद चल रहा है, जिसका हवाला बिहार से भाजपा के लोकसभा के नेता गिरिराज सिंह ने भी दिया। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? गिरिराज सिंह ने असम विधानसभा के अध्यक्ष की न केवल तारीफ की बल्कि हिमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री की भूरी भूरी प्रशंसा की, क्योंकि उन्होंने मुसलमान की शादी और तलाक से संबंधित कानून बनाया। और गिरिराज सिंह ने यह भी कहा कि पूरे देश में एक ही कानून चलेगा। अगर भाजपा के नेता गिरिराज सिंह की भी बात मान लें कि पूरे देश में एक कानून चलेगा, तो उनसे ही मेरा सवाल है, गिरिराज सिंह से ही सवाल है या भाजपा के हर एक उस नेता से यह सवाल है, भारत के प्रधानमंत्री जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे थे, उनसे पूछा जाना चाहिए कि वन नेशन वन इलेक्शन, वन लॉ वन रूल की अभी अगर बात आप जो करते रहे हैं, तो क्या इस देश में मुसलमानों के साथ दोहरा व्यवहार होगा? क्या कोई भी व्यक्ति को अगर समस्या है कि उनके संस्कृति पर हमला है, तो क्या वह गुंडों की तरह सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति दाढ़ी टोपी पहने हुआ है उस पर हमलावर हो जाएंगे? क्या इन गुंडों की गिरफ्तारी नहीं होगी? अगर नहीं होगी तो प्रधानमंत्री मोदी जी और भाजपा के ही नेता या समर्थक बताएं कि इस देश में वन नेशन वन रूल कहाँ है? ऐसी हृदय विदारक घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। एक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के रिसर्चर सुयश सुप्रभ ने भी अपने फेसबुक अकाउंट पर आज बहुत ही मार्मिक बात लिखी। उन्होंने लिखी कि जब पहली बार जुनैद की हत्या हुई थी, उस वक्त तो कम से कम विरोध की आवाज़ें चारों तरफ से आई थी, चारों तरफ से विरोध देखने को मिला था कि आखिर भारत के किसी भी नागरिक के साथ ऐसा दोहरा व्यवहार नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन चरखी दादरी में जिस प्रकार से बंगाली मुस्लिम का शक के बिना पर गोरक्षा के नाम पर गुंडों ने जो उनकी हत्या कर दी, और हरियाणा के मुख्यमंत्री बहुत ही बेशर्मी से कहते हैं कि उन्हें कौन रोक सकता है, उन्हें प्रशासन रोक सकता है, और कौन रोक सकता है? और अगर प्रशासन यानी नायब सिंह सैनी अगर गोरक्षा के नाम पर चल रहे गुंडागर्दी को रोकने की स्थिति में नहीं है, तो उन्हें ससम्मान अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और भाजपा में अगर कोई भी एक व्यक्ति जो विवेक रखता हो, जिसको भारत की समझ हो, जिसे भारत देश की समझ हो, भारत के संविधान की समझ हो, कानून की समझ हो, उसे शपथ मुख्यमंत्री पद की दिला देनी चाहिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा शो दैनिक अम्बेडकर जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ अच्छा लगता है, मेरा चैनल दैनिक अम्बेडकर अच्छा लगता है, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसी के साथ मैं फिर आपसे मिलूँगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।